यार दिल्ली ने जब आरसीबी को हराया तो ऐसा लगा कि 90s के दौर की ऑस्ट्रेलिया को किसी ने हरा दी। हम मतलब आरसीबी आज के दौर में अनडिफिटेबल लगती है, लेकिन आज क्या पाटीदार की गलतियों की वजह से आरसीबी फंस गई। मतलब एक रोमारियो शेफर्ड से आखिरी ओवर कराना, वो सुयश शर्मा को मिड ओवर में ना कैलकुलेट करवा पाना, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। और उसी का खामियाजा आखिरी ओवर में भुगतना पड़ा, डिस्पाइट की 15 रन चाहिए थे। दूसरा, भुवनेश्वर कुमार ने जब पावर प्ले में 3 विकेट निकाल दिए थे और सबको पता था कि डीसी में आज एंड में आशुतोष शर्मा नहीं है, डीसी का अगर 1-2 विकेट और गिर जाता तो शायद ये मैच बहुत पहले खत्म हो जाता। तो क्या पाटीदार ने भुवनेश्वर को उस वक्त एक एक्स्ट्रा ओवर ना देकर गलती कर दी। और तीसरा मेरे ख्याल से वो रन आउट, वो डेविड मिलर को जो रजत पाटीदार आसानी से हाथ छू के रन आउट कर सकते थे वो मिस कर दिया। एंड आई थिंक वहीं से मैच मिस हुआ और फिर आरसीबी की हार हो गई। मतलब मिलर का समय जो है आज पूरी तरीके से बदल गया। 6 विकेट से दिल्ली मैच जीती, आरसीबी ने 176 बनाए, 175। हालांकि आरसीबी ने आज गंदा खेला। गंदा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यार अगर आप आखिरी के 5 ओवर में 50 नहीं बना पाते हो, आपके बल्लेबाज एक एक रन को स्ट्रगल करते हैं, तो फिर आप जीतना डिजर्व नहीं करते हो। वो तो भला हो भुवनेश्वर कुमार का जिन्होंने मैच पलटा, लेकिन डेविड मिलर ने कहा कि भाई साहब हमको बदला लेना है। बदला 8 अप्रैल का, क्योंकि 8 अप्रैल को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गुजरात टाइटंस के सामने बैंड बज गई थी साहब। 1 रन चाहिए था, जीता हुआ मैच था और वो मैच हार गए थे प्रसिद्ध कृष्णा के सामने। लेकिन आज आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे। पहली बॉल पर जब मिलर से शॉट मिस हुआ तो बहुतों को लगा यार कि मिलर क्या आज भी एक और दिन, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स पैरों की गेंद को नहीं मार पा रहे थे। कम से कम 6-7 गेंद तो उन्होंने पैरें बर्बाद की और सारे बॉलर पैर पर टारगेट करते। रोमारियो शेफर्ड तक की गेंद वो पैर पे नहीं मार पाए। लेकिन उसके बाद मिलर आए और फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, किलर मिलर। अपना बदला ले लेते हैं आरसीबी से। वैसे भी दिल्ली और आरसीबी की लड़ाई हमेशा स्पेशल होती है। पिछली बार जब मिले थे तो केएल राहुल ने वो ग्राउंड में चिन्ना स्वामी में ऐसे किया था और उसकी टीस आज तक लोगों को याद है। मिलर उस मैच में फंसे थे, लेकिन आज उस मैच से दिल्ली का कमबैक हो गया, क्योंकि रोमारियो शेफर्ड को 2 बैक टू बैक छक्के दिए और फिर एक चौका दिया और वो तीनों शॉट देखकर मुंह से अपने आप निकल गया, डेविड मिलर यू ब्यूटी। यार क्या कमाल हो यार, कमाल हो, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, वर्णनीय। मतलब जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि सिर्फ मैच खत्म नहीं किया, डीसी का रिवाइवल करवा दिया। डीसी वहीं से 2 मैच हारी थी जहां पर मिलर की गलती हुई थी और मामला फंसा था। इस बार डीसी पीछे ले आती, लेकिन इस मैच को जीतकर डीसी अब वापस टॉप की पोजीशन पर आना चाहेगी, क्योंकि आज डीसी को डिसअपॉइंट करने में कोई कमी नहीं थी। मतलब भुवनेश्वर कुमार की वो बॉल जो निशंका हो गई, वो 1.5 हाथ की स्विंग, उसके बाद करुण नायर का वो फालतू शॉट। एक तो मेरे को समझ नहीं आता कि दिल्ली वाले आशुतोष शर्मा को खिलाते क्यों नहीं यार। इतना तगड़ा बैट्समैन है, तुमको आने वाले टाइम में ऐसा बैट्समैन चाहिए जो नीचे फिनिश करे। तुम्हारे पास विपराज निगम भी नहीं है, तो कम से कम इसको खिला लो। अच्छी बैटिंग करता है जबरदस्त तरीके की, मतलब फील्डिंग तो तुम करवाते ही नहीं हो, बट पता नहीं उनका क्या माइंडसेट था। आई थिंक शायद सोचा हुआ करुण नायर वहीं से खेलते हैं और वहीं मौका मिल जाएगा। हालांकि करुण की पूरी गलती नहीं है, मतलब फिल सॉल्ट फील्डिंग में ही समथिंग एल्स। मुझे लगता है वो कुछ अलग मिट्टी के बने, वो बैट से भी आज अलग खेला उन्होंने और फील्डिंग में फिल सॉल्ट का कोई तोड़ नहीं है। पिछले मैच में ऋषभ पंत शायद आउट किया था उन्होंने। हर मैच में वो 3-4 कैचेस तो ऐसे पकड़ रहे हैं जिसे देखकर लगता है यार सीरियसली, मतलब ये पॉसिबल है। बट ये मैच गलतियों का मैच था। ये मैच दोनों टीमें एक दूसरे को दे रही थी कि आप बताइए कौन हारना चाहेगा। आप हारेंगे, क्योंकि शुरुआत में लगा कि यार 250 तो आराम से बन जाएंगे जब फिल सॉल्ट खेल रहे थे विराट कोहली के साथ। लेकिन फिल सॉल्ट जब आउट हुए तो फिर लगा कि सब जल्दबाजी में, तू चल मैं आता हूं। मुकेश कुमार की शानदार गेंदबाजी, अक्षर पटेल की लाजवाब गेंदबाजी, लुंगी हर मैच की तरह जबरदस्त थे। और जब लगा कि यार ये मैच जो है पूरी तरह दिल्ली का हो गया, इतने कम रन कहाँ बनने वाले, अब तो कहानी जो है वो चली गई है, अब तो ये मैच पूरी तरह से दिल्ली का हो गया, तो भाई साहब शुरू में आते ही भुवनेश्वर कुमार ने 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट निकाल दिए। मतलब एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि बॉल हवा नहीं लग रही, और अगर उस टाइम एक भी ओवर और चलाता या केएल राहुल और स्टब्स का विकेट मिल जाता, आई थिंक ये मैच वहीं खत्म था, वहीं खत्म था। एक होशियारी अक्षर पटेल की भी थी। क्या अक्षर पटेल चोटिल हुए थे या सही समय पर वो बाहर चले गए थे, मतलब ये भी सोचने वाली बात है। एक चीज और भी थी, क्या सुयश शर्मा से ओवर कराया सकता था? सुयश शर्मा इकोनॉमिकल रहते हैं, थोड़ा स्मार्ट है। राशिद खान ने भी 1-2 दिन पहले ऐसा किया था कि आखिरी ओवर डाल के मैच बचा लिया था। रोमारियो शेफर्ड में तो हर कोई जानता था कि वो पिट जाएंगे, मतलब कम से कम मैं तो जानता था कि वो पिट जाएंगे और वो पिटे। बाकी सबकी गेंद अच्छी निकल रही थी।
इस मैच में जितेश शर्मा भी काफी ट्रोल हो रहे हैं। जितेश शर्मा जिन्होंने कहा था कि मैं तो मानना चाहता हूं कि ऊपर की बैटिंग ऑर्डर जो है फेल हो जाए ताकि मुझे अपने आप को दिखाने का, हीरो बनने का मौका मिले। आज उनको मौका मिला था, लेकिन क्या खतरनाक गंदी पारी खेली। मतलब 20 बॉल पे 14 रन, क्या खराब गंदी पारी थी। 6 मैच पेस के सामने 22 रन 29 गेंदों पर, 5 बार आउट हो चुके पेस के सामने। आप सोचिए जितेश शर्मा कहां पहुंच गए। 6 इनिंग में 22 रन 29 गेंदों पर। हालांकि आज उन्होंने कैच बहुत अच्छा पकड़ा, वो जो समीर रिजवी कैच था बहुत तगड़ा था, बट बैटिंग बहुत 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 गंदी है। 70 के स्ट्राइक रेट से जितेश शर्मा की ये बैटिंग पता नहीं। मतलब कई लोग कह रहे हैं कि भाई क्या वेंकटेश अय्यर को खिला सकते हो जितेश शर्मा की जगह पर। वेंकटेश भी कीपिंग करना जानते हैं? नहीं, वेंकटेश कीपिंग कहाँ करते हैं, वेंकटेश कीपिंग नहीं करते इसलिए शायद, बट फिलसॉल्ट कीपिंग कर देंगे, फिलसॉल्ट कीपिंग कर देंगे जितेश शर्मा की जगह पर, वेंकटेश अय्यर बैटिंग कर देंगे, कहानी हो सकती है। फिलसॉल्ट उनके पास एक अच्छे कीपर हैं जो जबरदस्त कीपिंग करते हैं। बट आज का मैच आरसीबी अपने आप को कोसेगी, क्योंकि 6 ओवर में अगर आप 59 पर 1 हो और उसके बाद आखिरी के 16 से 20 ओवरों में 29 रन पर 4 विकेट गंवा दे, तो फिर आप हारना डिजर्व करते हैं। थोड़ा बहुत जो मैच बना था वो भुवनेश्वर कुमार का बनाया हुआ था। राशिद डार सलाम की भी तारीफ है, उन्होंने भी आखिरी में अच्छा किया था। अच्छे से अच्छा तो केएल राहुल ने भी किया। 8 रन पर 3 विकेट था और जबरदस्त 50 रन मारा। मतलब मैं उनकी आज बैटिंग का बड़ा जबरदस्त मुरीद रहा, क्या बढ़िया बैटिंग थी। भुवनेश्वर वॉज क्लासी लाइक ऑलवेज। 4 ओवर 26 रन 3 विकेट। मतलब भुवनेश्वर इज लाइक ओल्ड वाइन, जितने पुराने उतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। और आप उनकी जितनी तारीफ कीजिए उतना कम है। निशंका वाली गेंद इतनी कटी थी, सट से ऐसे अंदर आकर करुण नायर को पता नहीं चला, और रिजवी को अगेन कमाल की कहानी थी। 11 गेंदों पर 3 विकेट निकाले थे उन्होंने, और बहुत 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 कमाली गेंदबाजी थी, जबरदस्त। आज एक रिकॉर्ड टिम डेविड ने बनाया। टिम डेविड सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर हो गए आईपीएल में 1000 रन बनाने वाले इन टर्म्स ऑफ बॉल। सबसे तेज आंद्रे रसल ने बनाए थे 545 गेंदों पर, टिम डेविड ने 560 गेंदों पर बना दिए। बट आरसीबी की तरफ से जो रन बनाए गए थे वो फिल सॉल्ट की तरफ से थे। वही फिल सॉल्ट जिन्हें ड्रॉप करने की तमन्ना बहुत सारे आरसीबियंस में थी टॉम बेथेलो खिलाने के लिए, लेकिन आज 38 गेंदों पर 63 रन। और जब तक वो बैटिंग कर रहे थे तब तक ये मैच लग रहा था कि चलेगा। उन्होंने कुछ अच्छी पारियां खेली इस सीजन। सीएसके के सामने 30 गेंद 46, एमआई के सामने 36 गेंद 78, डीसी के सामने 38 गेंद 63। तो फिल सॉल्ट वही कर रहे हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, और कोलकाता के जख्मों पर वो लगातार नमक छिड़क रहे हैं कि भाई साहब देखो ऐसी भी बैटिंग होती है। बट आरसीबी ग्रीन जर्सी में अब तक कहानी जो है वो बहुत अच्छी रही नहीं है। केवल 5 मैच जीते हैं और 9 मैचेस हार गए हैं। अक्षर पटेल वो कैप्टन हो गए हैं जिन्होंने पाटीदार को 2 बार हरा दिया। मतलब ये भी इंटरेस्टिंग है, पाटीदार अक्षर पटेल के सामने थोड़े कमजोर पड़ जा रहे हैं। और साथ ही आरसीबी चिन्ना स्वामी में पहला मैच भी हारी थी, 50वां मैच भी हारी, 100वां मैच भी हारी है। तो ये सारी कहानी है। मैच की कहानी की बात करें तो दिल्ली ने टॉस जीता था, फिल सॉल्ट ने 6 रन बनाए। विराट कोहली जो थे वो एवरेज थे, 13 गेंद 19 रन। पडिक्कल 13 गेंद 18 रन। पाटीदार 8 रन 4 गेंद। टिम डेविड 17 गेंद 26 रन। सबसे गंदी बैटिंग जितेश शर्मा की। कुरनाल भी ठीक थे, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली। और बाकी गेंदबाजी की बात की जाए तो ठीक थे, मतलब ओवरऑल दे वे गुड। इनकी साइड से भी बॉलिंग जो थी वो अच्छी थी। आकिब नवी डार थोड़े महंगे साबित हुए, 36 रन। मुकेश कुमार मेरे को बड़े इंप्रेसिव लगे, 4 ओवर 32 रन। लुंगी शानदार थे, 4 ओवर 39। कुलदीप वॉस क्लासी, 4 ओवर 32। नट्टू से ओवर क्यों नहीं कराया पता नहीं, बट उनके पास एक एक्स्ट्रा बॉलर भी था। आज अक्षर पटेल की बॉल अच्छी गिर रही थी, तो 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट उन्होंने अपना कोटा पूरा कर लिया। सो दे वेर गुड। दिल्ली की बॉलिंग जो है वो सॉलिड है, वो कमबैक करना जानते हैं। आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी सी कमजोर पड़ गई। वो जो एक एक्स्ट्रा बॉलर का मामला फंसा कि बीच में निकाला नहीं, ओवर कंप्लीट हो गया, आखिरी में स्पिनर कैसे लगाते, और वो नेक टू नेक 5 बॉलर से खेले थे। आई थिंक वहां पर भी थोड़ी सी कमी जो है वो हो गई। अगर एक एक्स्ट्रा बॉलर होता तो शायद ये कहानी पलट सकती थी, या सही जगह पर गेंदबाजी सुयश से करवा ली होती तो भी शायद थी। बट कोई नहीं, बढ़िया है। इससे आईपीएल का रोमांच जो है वो मजेदार है। मतलब आखिरी में कम से कम 3 टीमें तो लड़े यार घुसने के लिए, तभी मजा आएगा। वरना एक तरफा मुकाबले चले थे, पंजाब आरसीबी हम मान के बैठे थे। हालांकि आरसीबी अभी भी मैं इसको टॉप 2 में रेट कर रहा हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। मैं तो मान रहा हूँ कि आरसीबी पंजाब शायद फाइनल होगा। क्या कोई टीम है जो सरप्राइज करेगी? लेट्स सी।